साईं की कृपा, कृष्णा की कृपा, साईं की कृपा, कृष्णा की कृपा, जिस पे हो जाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, भक्ति को पाए, मौज उड़ाए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? ये बिल्कुल अखंड सत्य बात है, जिसके ऊपर भी हमारे साईं की कृपा हो जाती है, उसको तन मन धन पाना छोटी मोटी बातें हैं। यह छोटी मोटी वस्तुएं ऑटोमेटिक उसके पास आने लगती हैं, और यह कृपा होती है जप और तप के द्वारा। ईश्वर को आपके 56 प्रकार के भोजन किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह है तो केवल स्नेह, प्रेम, और इसके साथ साथ जप और तप के साथ साथ यदि हम अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं। अच्छे कर्म का मतलब, अच्छे कर्म का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? हमें किसी भी व्यक्ति की आत्मा नहीं दुखानी है। जितना अधिक हो सके गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग व्यक्तियों को भोजन के साथ साथ जब जब जिस वस्तु की उन्हें आवश्यकता हो उन्हें देना शुरू कर दें। यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उसके स्वास्थ्य में उसकी मदद कर दें। यदि किसी को आपके खून की आवश्यकता है जो ईश्वर ने दिया है, और यदि आपके ब्लड से किसी की जान बचती है तो उसे दे दें। क्यों? क्योंकि यदि आप दे देंगे तो उस व्यक्ति की तो जान बच जाएगी, आपके लिए कुछ नहीं होगा। और यह सब काम हमारा साईं परिवार और मैं करता रहता हूं। कई व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और हर हफ्ते में कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 1 दिन गरीब, निर्धन, असहाय, विकलांग व्यक्तियों को भोजन करवाया जाता है। और यह सब मैं अकेला नहीं कर सकता, तो हमारा साईं परिवार सभी मिलके करते हैं। और उनके गरीबों के, निर्धन व्यक्तियों के मुख से जो आशीर्वाद निकलते हैं, वह हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना लगाते कि बाबा यह सब हमारे साईं परिवार के द्वारा हुआ है, तो वह आशीर्वाद साईं परिवार के लिए बांट दिया जाता है और उनके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। तो ईश्वर के जप और तप के साथ साथ अच्छे कर्म भी करना पड़ते हैं, और इन्हीं अच्छे कर्मों में 1-2 काम और शामिल हैं। चोरी नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, माँ बाप की सेवा करना है, क्योंकि प्रथम भगवान हमारे माँ बाप हैं। यदि अपने माता पिता को आप सुखी नहीं रखते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो आप कितना भी जप और तप कर लें, आपके ऊपर कृपा नहीं हो सकती। यदि आपके माता पिता आपसे दुखी रहते हैं, तो प्रथम है अपने माता पिता को सुखी रखना। इसके बाद आप जप और तप करें,
क्योंकि यहाँ जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल 101% यही भोगना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है भाई, ईश्वर सबका देख रहा है और अच्छे बुरे कर्मों का फल यही मिलेगा आपको। बस कुछ कर्मों का फल कुछ समय के बाद मिलता है और कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है। आज के इस कलयुग में हिसाब किताब यही होगा और यहां से आप जो आपने धन, पैसा, दौलत, शोहरत इकट्ठी करके रखी है वो सब यही रह जाएगी। हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं, आज उनका कुछ ज्ञात हो रहा है मुझे। उन्होंने रात दिन कमाई करके, चाहे वह 2 नंबर से की हो चाहे 1 नंबर से, उन्होंने एक मार्केट के अंदर मेन रोड पर 5 मंजिल की आलीशान मकान और उसमें मार्केट निकलवाते हुए दुकानें निकलवा दी। मैं आपको सेकंड कोरोना की जो लहर आई थी उसकी पहले की घटना बता रहा हूं। जब सेकंड लहर कोरोना की आई उसके पहले जब हम वहां से निकलते थे तो उनके लिए देखते थे, वह वहां बैठे रहते थे बढ़िया सीना ताने कुर्सी पर, और कोरोना की सेकंड लहर उनको यहां से उठा के ले गई। आज वह 4 से 5 मंजिल का मार्केट उनका वहीं का वहीं खड़ा रखा रह गया। क्या वो साथ में ले जा पाए? नहीं। अब उनके बच्चे जो नहीं बिगड़ते वह भी बिगड़ेंगे, अय्यासियां करेंगे। और उनकी उम्र ज्यादा भी नहीं थी, अभी मुश्किल से वह 45-46 साल के थे और यहां से चले गए, कुछ भी साथ में नहीं ले जा पाए। इसलिए भाई, आपकी धन दौलत महल चौबारे सब यहीं रखाए रह जाएंगे। आपने एक वो गाना भी सुना होगा, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यही सब कुछ लुटाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जी हाँ, इसी लक्ष्य को लेते हुए हमारा एक साईं परिवार बन रहा है और एक संकल्प लिया है कि एक बाबा का मंदिर निर्माण होते हुए बाबा के प्रति आस्था और विश्वास इंसान को दिलाई जाएगी और कम से कम 500 व्यक्तियों का रोज भोजन करवाया जाएगा। और बाबा की कृपा कैसे पा सकते हैं, कैसे आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, इसका रास्ता दिखाया जाएगा। और यदि उस रास्ते पे आप चलेंगे तो 100% आपके ऊपर कृपा होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।